राजधानी भोपाल में उस समय सनसनी फैल गई जब जहांगीराबाद क्षेत्र में फराज नामक युवक ने अपनी सगी भांजी रुमेशा का गला रेत कर उसको मौत के घाट उतार दिया। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद की आम वाली मस्जिद के पास से फराज नामक युवक ने अपनी सगी भांजी रुमेशा का गला रेत कर हत्या को अंजाम दिया। बच्ची की उम्र 3 साल बताई जा रही है। घटना के वक्त बच्ची अपनी मां के साथ नानी के घर गई थी। मौका पाकर कलयुगी मामा ने अपनी भांजी रुमेशा का गला रेत दिया, जिसके बाद मां और परिवार वाले बच्ची को लेकर नजदीकी अस्पताल भागे, मगर बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही जहांगीराबाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाश का पंचनामा बनाकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के हमीदिया अस्पताल भेज दिया है। जानकारी निकल जाएगी। आपको बता दें कि मृतका रुमेशा के पिता अम्मार उस्मानी ने अपने साले पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा साला फराज बीएससी पास और सैमसंग कंपनी में नौकरी भी करता था। बीते 15 साल पहले हम लोग फार्म हाउस गए थे, जहां मेरा साला मेरे 7 वर्षीय बेटे को जबरदस्ती स्विमिंग पूल में ले जा रहा था। मेरा बेटा डर के मारे रोने लगा तो उसने मेरे बेटे को स्विमिंग पूल में ढकेल दिया, जिसके बाद मेरे और मेरे साले से लड़ाई भी हुई थी, पर घर वालों की समझाइश के बाद मैंने रिपोर्ट नहीं की। मेरे साले ने उस बात का ही बदला लिया। मृतका रुमेशा के पिता अम्मार उस्मानी अपने साले फराज को मानसिक रोगी होने का नकारते हुए कहा कि अगर मेरे साले फराज मानसिक रोगी होता तो वह बीएससी क्लियर कैसे कर लेता और वह नामी ग्रामी कंपनी सैमसंग में जॉब करता था। ये उसको बचाने के लिए मेरे ससुराल वालों की चाल है। जब मैं मेरी बीवी बच्चों को लेने ससुराल गया तो मुझे भी कमरे में बंद कर दिया था और बोला गया कि रुमेशा को चोट लगी, उसे अस्पताल लेकर गए हैं। ये नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद अम्मार उस्मानी। अमर जी, आज ये घटना घटित हुई आपके साले के द्वारा आपके बच्चे को इस तरह का क्या कुछ पूरा मामला और आप कहाँ पे हो, कैसे आपको इसकी जानकारी? सर मेरी मौसी जो है वो कमला नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं उनको खाना देने गया हुआ था। वहाँ से मैं निकला तो मेरे पास में मेरी जो खाला सास हैं उनका कॉल आया कि आप यहाँ ऐसी ऐसी वारदात हो गई है, आप कहाँ हैं, आप आइए। तो मैं बस घबराए जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मुझे उन लोगों ने, मैं उनसे पूछ रहा हूँ बराबर कि कहाँ है मेरी बेटी, तो वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ले गई हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पकड़ के रख लिया कि आप रुक जाओ, वो अभी लेके गए हैं, ले आएंगे। तो ये तो वो इस तरीके से उन्होंने पहुंचे तो आपने क्या कुछ देखा वहाँ पे? आपको क्या वहाँ पे कुछ और लगा वहाँ पे सब कुछ? सर मैंने तो उनको जाके देखने की कोशिश करी, अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग बता ही नहीं रहे सही। कोई कह रहा है कि साहब हमीदिया लेके गए, कोई कह रहा है चरक हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मुझे कोई जानकारी दे ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने बहुत देर तक संघर्ष करा कि मैं वहां से निकलूं, लेकिन वो लोग सब बराबर समझाइश करने के चक्कर में या जो भी उनका एजेंडा हो, जो भी इस हिसाब से वो लोग बराबर मुझे रोकते ही रहे कि रुको अभी, आप रुको अभी रुको। लेकिन फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा भाई मुझे लेके चलो आप हमीदिया। इस तरह की घटना तक प्रतीत होता है कि आपकी कोई आपसे रंजिश चल रही थी आपके साले? सर मुझे वही लगता है कि वो जो उस दिन फार्म हाउस पे जो हम लोग गए थे, मैंने उन लोगों को काफी चिल्लाया कि भाई तुम ऐसा मत करो, बच्चों के साथ में ये बच्चे हैं। सर वो क्या था कि वो बच्चे को बेबी पूल जो होता है उसमें बच्चा जाने से डर रहा था, उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो ले जा रहे थे जी, बच्ची के साथ भी, वो उसको भी, बच्ची को भी ले जा रहे थे। तो खैर बच्ची उस टाइम तो छोटी थी, तो वो अलग थी, दूसरी जगह मतलब साइड में थी, तो साथ में यही था, उसको पकड़ लिया उन्होंने और उसको लेके जा रहे थे बकरी बच्चे को, मेरे लड़के को, मेरे बड़े बेटे को। क्या एज होगी बेटे की? मेरे बेटे की साहब 7 साल हो एज है। 7 साल की एज में क्या कुछ हुआ था? बताया सर वहाँ ये हुआ कि मैं तो खैर अंदर था किचन में, मतलब सामने विंडो में से मैं देख रहा था। तो मैं उनको वहां से चिल्लाया कि उसको मत लेके जाओ, वो डर रहा है उसके अंदर, लेकिन वो नहीं माने, उसको लेके गए अंदर। और जब वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगा कि मत लेके जाओ मत लेके जाओ, तो उन्होंने उसको गुस्से में लेके पूरा अंदर पानी में घुसड़ दिया। तो वो इस तरह की एक हरकत पहले भी अंजाम दे चुके थे। कोई विवाद हुआ था इस चीज को लेकर? जी सर, मैंने पहले उनको जाके समझाने की कोशिश करी, तो वो मेरे साथ हाथापाई तक पे उतर गया है। उन्होंने काफी हाथापाई करने की भी कोशिश करी, सब चीजें करी उन्होंने, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त करके एक लिहाज के तौर पे गया, ठीक है यार अब। फिर आपने जी
सर मैं करवाना तो चाह रहा था, लेकिन मेरे बड़ों ने समझाइश दी कि नहीं रहने दो, गलती हो गई है, अब नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड करा। लेकिन मुझे थोड़ी मालूम था कि इस चीज का बदला मेरी बेटी से ले लेंगे। लगभग कितने दिन पुरानी बात है और क्या सर लगता ये है कम आपको से कम कि अप्रोक्स उसी की 15 से रंजिश 20 और दिन नतीजा के निकाला? समथिंग हो गए हैं, और मैं तो इसलिए इनके पास में जाना भी पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये है कि जाना पड़ा मजबूरन। मैंने बेटी अपनी वाइफ ये को, भी आ रही है कि बता रहा है कि मनोरोगी बता रहा है। नहीं सर, कहाँ से मनोरोगी होगा सर? आप खुद सोचिए ना, बीएससी पास आउट है बंदा, और फिर उसके बाद में जॉब भी कर चुका है, और अपने सब सेल्फ डिसीजन। इवन मुझे तो ये पता चला कि वो अगर मेंटली होते और इतने पागल होते तो गाड़ी तो चला नहीं रहे होते वो। अब उनके ही घर वालों का कहना है कि वो अभी गाड़ी की सर्विस करवा के घर पहुंचा था बस। रिसेंटली जो ये हादसा हुआ, जो वारदात हुई, ये उन लोगों का कहना है। ये उन्होंने मुझे बताया कि वो तो अभी आया था, उसको पता नहीं क्या हो गया। तो भाई ऐसा पागल कौन सा होता है कि गाड़ी भी चला रहा है, खाना भी खा रहा है, फार्म हाउसों पे भी घूम रहा है, लेकिन पागल है। अभी भाई- एक चीज जो सामने निकल के आई है इस तरह से कि वो गेमिंग के भी शौकीन थे, ऑनलाइन गेम भी खेलते थे, उसमें कुछ अरे सर वो खेलते थे, अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि गेम खेलने